जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का, आप सभी सज्जनों का काले देव टोनी टोटकी चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। शमशान भूत की सिद्धि साधना। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए शमशान भूत की सिद्धि साधना लेकर आए। दोस्तों यदि इस सिद्धि को यदि आपने सिद्ध कर लिया तो दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी, सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत लाजवाब चमत्कारी सिद्धि दोस्तों, केवल और केवल आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है और इसके माध्यम से आप दुनिया का कोई भी काम चुटकियों में कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे द्वारा आजमाई है, हमारे द्वारा की गई है, फलीभूत की गई है दोस्तों। और जिन लोगों को हमने कराई है, उन साधकों को, उन भक्तों को इसमें सफलता मिली है। दोस्तों, तो हम आप सभी लोगों को गहराई से समझाएंगे, गहराई से बताएंगे ये किस प्रकार से सिद्ध होगा, ये किस प्रकार से इसका विधान है सिद्धि का, ये सब कुछ बताने वाले हैं। और इसे सिद्ध करने के बाद में आप किन किन कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसकी सिद्धि के क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण जानकारी हमेशा सही रहती है और संपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी लोगों को बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं, तो सभी के लिए इसमें समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, शमशान भूत अर्थात शमशान की शक्तियाँ जो होती हैं दोस्तों, एक से एक विकराल होती हैं। ये अकेला नहीं चलता है कभी भी। ये शमशान जो भूत है दोस्तों, ये अकेला नहीं चलता है। नॉर्मली जो भूत है एक बार को अकेला चल जाएगा, मतलब कि, और ये शमशान के अखाड़े के मतलब जो शमशानी शक्तियाँ जो होती हैं अखाड़ा, उसके साथ ही चलता है दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपने ये सिद्ध कर लिया तो सिद्धि तो एक रहेगी, लेकिन काम अनेक रहेंगे। अर्थात आप जो भी काम कहोगे तुरंत ही वो काम ये करके देगा। दोस्तों, इत्र हम हर वीडियो में बोलते हैं दोस्तों, इत्र योनि की शक्तियाँ जो होती हैं, इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। ये अपना रिजल्ट स्वतः ही आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इसके द्वारा आप सारे सत्कर्म कर सकते हैं। किसी भी सत्कर्म को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके द्वारा आप मतलब कि तीनों कालों का, भूत, वर्तमान, भविष्य आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में आप बता सकते हैं, किसी के गुप्त रूप के बारे में बता सकते हैं, किसी जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो गुप्त हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। और भी कई मतलब कि मतलब कि किसी का झाड़ा देना हो, या फिर मतलब किसी का रोग, या फिर किसी के अन्य भूत बाधा से संबंधित कोई जानकारी है, और भी मतलब कि बाधा है, किसी तरह की कोई भी जानकारी, बाधा से लेकर हर तरह का कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकता है। अब जो लोग व्यापारी हैं दोस्तों, उनका भी हाथ अच्छे से चलेगा दोस्तों। बड़ी ही आसानी से इसकी सिद्धि से वो अपने काम में बड़ी ही आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही अव्वल दर्जे पर पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी से जल्दी दोस्तों। और जो लोग मतलब कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जो लोग धन दौलत के चलते, मतलब कि किसी समय से चलते कर्ज से, धन दौलत से लोग मतलब पीड़ित हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी दोस्तों। और भी कई प्रकार के दुश्मन से, या फिर मतलब कि प्रॉपर्टी से, या फिर कई भी अलग अलग प्रकार से परिवार के मतलब कि छोटे मोटे विवादों से, और मतलब कई विवाद ऐसे होते हैं जिनके चलते आप सिद्धि साधना करना चाहते हैं, या फिर आप कई अन्य बाधाएं हैं, रोग से ग्रसित हैं, और भी आप जन कल्याण करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग अपने अपने मतलब कि सोच रखें कि हम इस काम को लेकर सिद्धि करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि इसे सिद्ध कर लिया तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, दिन दुगनी हो जाएगी, रात चौगनी हो जाएगी। बड़ी आसानी से आपको कुछ भी क्रिया बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे इसके माध्यम से। और दोस्तों, एक बात और बताएंगे आप सभी लोगों को, ये जो शमशान भूत है दोस्तों, ये मतलब कि काला होता है, मतलब कि इसके जो वस्त्र हैं वो काले होते हैं। इसके केस जो होते हैं काफ़ी लंबे लंबे, मतलब कि आपको जाहिर सी बात है, जो शमशानी भूत है भाई, उसकी जटाएं तो होंगी। नॉर्मली भगवान शिव का गढ़ है, तो दोस्तों ये इसके जो भुजाएं होती काफ़ी, इसके अनुभव सब कुछ बताने वाले हैं। इसका जो भोग रहेगा वो तामसिक रहेगा दोस्तों। इसका संपूर्ण विधान आपको बताएंगे। इसकी जो साधना है, हम सर्वप्रथम आपको विधान बताते हैं दोस्तों।
इसकी साधना आप किसी भी शनिवार को आरंभ कर सकते हैं, एक ही रात्रि की शनिवार या फिर किसी होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से एक ही रात्रि में साधना रहेगी दोस्तों। मात्र केवल 1.5 घंटे की साधना रहेगी, ज़्यादा नहीं दोस्तों। और यदि आप सूर्य चंद्र ग्रहण करते हैं तो जब से सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो जाहिर सी बात है मतलब जब तक चाहे शक्ति प्रकट हो जाए तो जब तक सूर्य चंद्र ग्रहण जब तक अपने लास्ट चरम तक नहीं पहुंच जाए तब तक उसका जप किया जाता है। वो एक विधान रहता है दोस्तों। यदि आप नॉर्मली जो है मतलब कि होली, दीपावली करते तो उसका भी विधान है, उसमें भी सिद्ध कर सकते हैं। और यदि आप शनिवार को करना चाहते हैं तो शनिवार को, यदि अमावस्या को करना चाहते हैं तो अमावस्या को आप कर सकते हैं, या फिर शनिवार को अमावस्या पड़ती हो तो भी आप संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों रात्रि का समय रहेगा वो 11 बजे का रहेगा दोस्तों। इसमें माला जो रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी, काले वस्त्र रहेंगे, काली लंगोटी और आसन सब कुछ काला रहेगा। 1.25 मीटर का आसन काला रहेगा, 1.25 मीटर का मतलब कि एक कपड़ा जो सिर पर बांधने के लिए रहेगा दोस्तों। और दूसरा जो है केवल एक मतलब कि माला रुद्राक्ष रहेगी, 10 दक्षिण रहेगी, शमशान का क्षेत्र रहेगा दोस्तों। शमशान का तात्पर्य ये है यदि आपके आसपास शमशान है वहाँ का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन गाँव के अंदर शमशान में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल का जो समय है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि शमशान आजकल गांव से बाहर नहीं है, शमशान गांव के अंदर है आजकल। मतलब कि शहरों की बात, ज़्यादातर गांव में नहीं फिलहाल आजकल। हाँ कुछ गांव ऐसे भी हैं, ज़्यादातर शहरों में ऐसा होता है, एक शहर में 10-10 शमशानें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर गांव क्षेत्र में शमशान ज़्यादा दूर होती है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है क्योंकि आजकल शमशान जो है शहर में, गाँव में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर जो देहाती या फिर लोग हैं, शहरी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हम देखो विस्तार से समझाते हैं। यदि आपको लगता है कि शमशान ज़्यादा दूर है तो आपको किसी भी आप जंगल मतलब कि जंगल का या फिर किसी भी क्षेत्र का, नदी का, गंगा माता का किनारा बड़ी आसानी से किसी पाठशाला का चयन आप आराम से कर सकते हैं। और शमशान है तो उत्तम इसमें। और इसमें जो भोग रहेगा दोस्तों, मालाएं इसमें 21 करनी है दोस्तों, 21 मालाएं फेरनी है दोस्तों। सावर मंत्र है, 21 मालाएं फेरनी है दोस्तों इसमें। जो मतलब कि और एक बात और बता दें दोस्तों, ये जो साधना जिसके अनुभव जो हैं वो भी हम बताएंगे आपको, जिसके साथ ही जिसकी जो लोग मतलब कि हमारे पास कई लोग फ़ोन कर रहे थे कि शमशानी सिद्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। जो शमशानी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इसे आराम से कर सकते हैं, लेकिन इन साधनाओं के लिए जिगरा पुख्ता होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि ठिल्ला मुठिल्ला इसमें काम नहीं कर पाएगा, बहुत ही बहादुर व्यक्ति होना चाहिए। इसे चाहे महिला हो, महिलाएं साधना कर सकती हैं तो उस हिसाब से महिला भी साधना कर सकती है, पुरुष भी साधना, महिला भी तांत्रिक भगत होती है, पुरुष भी तांत्रिक भगत होते हैं दोस्तों, कोई भी कर सकता है। लेकिन जिस मनुष्य की, जिस व्यक्ति की, जिस पुरुष की आयु एज 18 से कम है वह नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि हम जो भी कहते हैं खुले शब्दों में कहते हैं दोस्तों। ये मतलब कि इसका जो विधान है ये इसका विधान रहा। और दोस्तों इसमें सामग्री है, इसमें दोस्तों मतलब कि एक मिट्टी का दीपक रहेगा। मिट्टी का जो दीपक रहेगा दोस्तों उसकी जो लो है सामने की तरफ रहनी चाहिए। सामने की तरफ जो है मतलब कि नहीं आपकी मतलब कोई तस्वीर रखनी उसके सामने, मतलब सीधा आकाश की तरफ कर देंगे दोस्तों। या फिर मान लीजिए माता काली की जो है, हाँ कई बार क्रिया में वो बात अलग है दोस्तों। सीधा उसकी जो लो रहेगी अंबर की, आकाश की तरफ रहेगी। तेल जो रहेगा उसमें मतलब कि सरसों का तेल का दीपक रहेगा दोस्तों। और इसमें बकरे के मांस के 7 टुकड़े रहेंगे दोस्तों, बकरे के मांस के 7 टुकड़े रहेंगे। माता शमशान काली को 1 कपूर 1 लौंग का जोड़ा अर्पित किया जाएगा। और इसमें साथ ही अपनी मतलब कि थोड़ा सा रक्त आपकी अनमिका उंगली को या फिर मतलब थोड़ा सा जो है जंगा को थोड़ा थोड़ा चीरा लगाया जाता है, थोड़ा सा उसमें रक्त 7 बूंदे, इससे थोड़ा सा उंगली काट कर 7 बूंदे उसमें माता शमशान काली को अर्पित कर जाती है। मतलब ये क्रिया रहती है दोस्तों, क्योंकि इसमें माता काली को भोग दिया, क्योंकि माता काली को। और दोस्तों इस साधना को मतलब कि करने से पहले माता शमशान काली और शमशान भैरव से आज्ञा लेना अनिवार्य है, गुरु से आज्ञा लेना अनिवार्य, क्योंकि हम जो कहते हैं खुले शब्दों में कहते हैं दोस्तों। इसमें जो है बकरे का रक्त रहेगा, इसमें इत्र रहेगा और इसमें मंदरा रहेगी, देसी का 1 क्वार्टर रहेगा दोस्तों। और इसमें अगरबत्ती 2 रहेंगी दोस्तों, 2 अगरबत्ती भूत के लिए, 2 अगरबत्ती माता शमशान काली की रहेंगी दोस्तों। और इसमें मतलब कि मिठाई जो रहेगी आपकी 7 प्रकार की मिठाई माता शमशान काली को अर्पित की जाएगी। और इसमें भोग जो है माता शमशान काली को, क्योंकि शक्तियों का अखाड़ा पूरा आपको लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो भी है माता शमशान काली पूरा। लेकिन जो नॉर्मली जो भोग है दोस्तों वो आपको किसी पात्र में रख लेना है,
किसी पात्र में आपको रख लेना है और वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। मतलब माता सर्वप्रथम बैठना, जब अपना आसन बिछाएं तो सुरक्षा कवच बहुत ही मजबूत लगा लें। तो सर्वप्रथम लौंग का जोड़ा, सर्वप्रथम दीपक जलाएं। दीपक जला के मतलब माता शमशान काली को नमन करें और एक लौंग का जोड़ा और मतलब कि थोड़ा सा रक्त निकाल के साथ रक्त मतलब कि माता काली को, शमशान काली को अर्पित कर दें और माता शमशान काली को मतलब कि एक लौंग का जोड़ा कपूर वहाँ जला कर रख दें। सर्वप्रथम माता शमशान काली को आपको नमन कर देना है। इससे ये होगा कि साधना में किसी तरह का विघ्न नहीं आएगा दोस्तों। मतलब कि और हम नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम थोड़ा मतलब कि स्पीड से फिलहाल हम थोड़ा धीमे ही बताएंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो हम नंबर दे रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों माता शमशान काली को आपके विघ्न नहीं आएगा तो माता शमशान काली को क्या करना है दोस्तों, माता शमशान काली को एक लौंग का जोड़ा और कपूर रखकर माता शमशान काली को अर्पित कर देना है दोस्तों। उसके बाद में 7 टुकड़े जब निकालने हैं एक पात्र में रख लेना है। वहाँ पर सामने कोई पात्र, मिट्टी का पात्र रख लेना है। भूत को अर्पित कर देना है। अगरबत्ती में 2 अगरबत्ती माता शमशान काली को लगा देनी, 2 अगरबत्ती आपको भूत को लगा देनी दोस्तों। 7 पुष्प आपको सुगंधित लाने, वहाँ पर आपको मतलब कि निर्मित कर देने, इधर उधर आपको चारों तरफ रख देने हैं आराम से। और दोस्तों फूल जो पुष्प रहेंगे वो गुलाब के रहेंगे या मतलब कि चमेली के रहेंगे दोस्तों, लेकिन ताजी रहेंगे। इसमें जो प्याला रहेगा लास्ट में जाकर, प्याला जो है लास्ट में जाकर, और जो है मतलब कि प्याला और जो बकरे का जो रक्त है, जब सामने जब भूत प्रकट होता है तो बकरे का रक्त और मतलब कि जो प्याला है वो अर्पित आप उससे कर सकते हैं दोस्तों। बेकायदा आप उससे अर्पित कर दें, मुझ सामने ही आप विकराल और सुरक्षित बहुत ही। और इसके जो अनुभव रहते हैं दोस्तों, काला भूत जब आता है दोस्तों तो काली काली छायाएं ज़्यादातर इधर से उधर आपको दिखने लगेंगी। ये अनुभूत किया है दोस्तों। इसमें कुछ विधान हमने थोड़ा विधान जो दोस्तों, क्योंकि हमने विधान पूरा विधान नहीं बता रहे हैं। यदि आप करने के इच्छुक हैं तो संपूर्ण विधान के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि विधान इसलिए मंत्र इसलिए नहीं बता रहे हैं दोस्तों। मंत्र नहीं बताएंगे क्योंकि मंत्र बताएंगे तो सब कुछ संपूर्ण विधान हो जाएगा। विधान संपूर्ण नहीं बता रहे हैं, मंत्र नहीं बता रहे हैं दोस्तों। यदि आप करने के इच्छुक हैं तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। बेकायदा हम आपको बता देंगे, बेकायदा हम आपको समझा देंगे दोस्तों। जब भूत सामने प्रकट होता है काली छाया से आपकी चारों तरफ जब शमशान जागृत हो जाता है, सब कुछ ये प्रक्रिया रहती है दोस्तों। जिस गुरु से आप सीखेंगे वो सब कुछ बता देगा आपको, सारी प्रक्रिया सारी क्रिया सब कुछ, मंत्रों से किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो में तो लोग जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत बता देते हैं, नहीं भी बताते हैं। और हमने हमारे कई गुरु भाई ऐसे जो संपूर्ण तरीके से अच्छे से बताते हैं। तो अलग लोग अलग अलग यूट्यूब से चैनल पर अलग अपने चैनल चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मंत्र विधान थोड़ा हमने गुप्त रखा है ताकि कोई करने को अजमाने को ना बैठे। या जो करने के इच्छुक आप लोग खुद सोचिए, जो लोग करना ही चाहते हैं तो वो कोई भी स्थिति में करना ही चाहते हैं तो वो वैसे भी आप हमसे जब करने को इच्छुक हैं तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम बेकत आपको बता देंगे, समझा देंगे, बेटा आप कर लीजिए। तो जब भूत प्रकट होता है तो सामने आराम से प्रकट होता है तो उससे आप वार्तालाप कर सकते हैं, उससे बचा ले सकते हैं। उससे हमेशा शक्तियों के 2 काम रहते हैं, या तो आप तुरंत ही उससे कोई कार्य ले सकते हैं या फिर वचन लेकर, वचन से या फिर आपसे कुछ वचन नहीं देती है शक्ति तो आप उससे कुछ ऐसा कुछ ले सकते हैं। जैसे कुछ मंत्र शब्द कुछ आप पूछ सकते हैं कि बुलाने का भेजने का, जब वो बता देगा तो बाद में आप उससे कार्य भी ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान सिद्धि है, लेकिन ये कच्चे दिल वालों के लिए नहीं है, ये पक्के दिल वालों के लिए है दोस्तों। तो आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके और इसका लाभ उठा सकें। तो आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे। मंत्र विधान मतलब कि वैसे तो हम जो लोग करने के इच्छुक हैं मतलब कि सब कुछ करता है धन दौलत से। अब हम कह देते कि हज़ारों लाखों करोड़ों की बारिश से पलक झपकते कर देता है तो इसे हज़ारों लोग देखते पसंद करते हैं। इस सिद्धि को वही लोग समझेंगे जो देहाती क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो असली विद्या को समझते हैं। क्योंकि संपूर्ण विधान के साथ यदि हम कह देते संपूर्ण विधान हमने बता दिया है, मंत्र भी बता दिया, आप कर सकते हैं, तो दोस्तों हमसे कोई नहीं पूछता, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। उन्हें केवल रिजल्ट देखना है, भूत सामने आ जाए, उन्हें करोड़पति या फिर उनकी समस्या से उन्हें छुटकारा दिला दे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सिद्धि साधना हो बिना गुरु की अनुमति के, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, यदि आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी किसी गुरु भाई से, किसी भगत भाई, तांत्रिक भाई से आप करना चाहते हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं दोस्तों। और कोई भी किताबी ज्ञान या फिर किसी भी यूट्यूब से उठाकर ऐसे ही आप करने को न बैठ जाना दोस्तों, किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। तो हम दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।